इन्साफ आलम न्यूज चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आमच्या चॅनलच्या बातम्या बघण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राइब करा, शेयर करा। नमस्कार, हमारे साथ नासिर सिद्दीकी कारपोरेटर साहब है। जैसा कि सर आपके 4 MIM के 4 नगर सेवक जो है NCP में प्रवेश कर गए, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको क्लियर करना चाहूँगा कि 4 नहीं, कल जो नगर सेवक गए हैं, माजी नगर सेवक जी, वो सिर्फ एक ही है मेरे हिसाब से, सिंगल। क्योंकि दूसरे जो जनाब आली थे तो उनको तो पहले ही पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा चुका था और उनका पार्टी से कोई लेना और देना नहीं था, क्योंकि इससे पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने खुलकर दूसरी पार्टियों के लिए काम किया। तो लिहाजा कल एक ही कारपोरेटर ऐसे हैं जो अभी तक मजलिस से जुड़े हुए थे, लेकिन आज वो हमारे साथ में नहीं है। हो सकता अल्लाह की इसके अंदर कोई बहुत बड़ी मर्जी होंगी और अच्छे के लिए होगा, तो वो उनकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत और आवाम की मोहब्बत, ये दोनों वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलती है। मेरे जैसे और ऐसे जो नगर सेवक गए, ऐसे कई आएंगे और कई जाएंगे हम जैसे लोग, लेकिन मजलिस को सिर्फ आवाम की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब की, इम्तियाज़ जलील साहब जैसे लोगों की क़ियादत की ज़रूरत है। जैसा कि सैयद मतीन साहब भी MIM से NCP में प्रवेश कर गए बता रहे, और जो है आपके दूसरे नगर सेवक जफ़र बिल्डर वो भी NCP में प्रवेश गए। तो इन लोगों के बारे में बोलना कुछ चाहेंगे क्या, दोनों के बारे में? देखिए, सैयद मतीन की जो है वो तो एक खुली किताब की तरह है, और दूसरी बात रहा ज़फ़र बिल्डर साहब, उनके भी आपने पिछले साल कई कारनामे देखे होंगे, लेकिन पार्टी ने कई मौके दी, अपनी जगह खामोश बैठी, ताकि आज नहीं तो कल ये लोग अपना या तो सुधर जाएंगे या अपना रास्ता नाप लेंगे। तो मैं समझता हूँ अच्छा है कि उन्होंने अपना रास्ता नाप लिया, और पार्टी को भी इसके बारे में मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चिंता की, फ़िक्र की या कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कई लोग मैं समझता हूँ, और अगर ऐसा सोच भी रहे होंगे कि अगर हमको जाना है, तो मैं समझता हूँ उनके लिए रास्ते खुले हैं। जो अपनी जगह जाना चाहता, जिनके मकसद ये नहीं है कि वो असदुद्दीन अवैसी साहब की, इम्तियाज़ जलील साहब की क़ियादत में काम करे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मकसद है कि वो मुसलमानों, दलितों और दीगर जो दबे कुचले तबक़ात हैं, उनके फलाह व बहबूद के लिए, उनकी हक़ की आवाज़ बनने के लिए वो तैयार नहीं है, तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। जाइए आप, जिन्होंने, जो अजीत पवार जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाजू कंधे से कंधा लगाकर शपथ विधि की थी, और परसों के दिन नाथूराम गोडसे या ये दूसरा जो वीर सावरकर है, उनका जिस तरीके से उन्होंने फूल हार डालकर उनका वो किया, तो ये ऐसी सोच वाले लोग ऐसी सोच वालों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सोच वाज़े है कि ये मुसलमानों, दलितों और दीगर जो अक़लियत है, दबे कुचले हैं, उनके लिए हक़ की आवाज़ बनना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में, इम्तियाज़ जलील साहब की रहनुमाई में इंशाअल्लाह मजलिस आवाम के साथ, आवाम की दुआओं के साथ आगे बढ़ती रहेगी। जैसा कि कोरोना के चलते हुए लोग कोरोना की महामारी से परेशान हैं, और ये लोग जो है प्रवेश कर गए, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आवाम खुद इस बात को समझ लेगी, क्योंकि अभी पिछले महीने में भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में ऐसी हिमाकत की कि उन्होंने रनिंग गवर्नमेंट को गिराकर लॉकडाउन के अंदर शपथ विधि वगैरह ये हुई, और कल NCP के यहाँ पे भी जो राजनीति चल रही है, तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और बिल्कुल ये हरकतें करना इनके लिए मुनासिब देता है। मैं समझता हूँ ऐसी गैर ज़रूरी हरकतें इनके लिए मुनासिब है, ऐसा कोई इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कोई ज़बरदस्त वो नहीं है इसको। ठीक है, थैंक यू सर। देखिए, आपको ये भी पता होगा कि इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ और कारपोरेटर्स को भी बाहर का रास्ता दिखाया था। उसमें से कुछ लोग हमारे साथ में आ गए, और कुछ लोग अभी भी पर्दे के पीछे बैठे हैं कि मजलिस से बाहर जाने के लिए।
और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरंगाबाद में जो 500 की और 1000 की नोट जैसी बंद हो चुकी है, तो ऐसे कई लीडर है जिनकी लीडरशिप टोटली ख़त्म हो चुकी है। तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के अंदर जो इत्तेहाद कायम किया, यहाँ की आवाम ने ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, और यहाँ पे एक नई लीडरशिप दी, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया सियासी, जो मुसलमानों का दबदबा, दलितों का यहाँ पे हुआ करता था 25-30 साल पहले, तो वो बीच में ये बहुत बड़ा गैप हो गया और वहाँ पर कोई आवाम की आवाज़ सुनने प्रशासन वाले तैयार नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने के बाद में कई सारे ऐसे हमारे सामने वाक़यात है कि ये हमने प्रशासन से अपना ठोक बजा के हमने बिल्कुल हल करके लिए अवामी मसाइल। तो ऐसे अभी भी कहीं शहर के कुछ खोटे सिक्के जिन्हें कहेंगे ऐसे बागड़ बिल्ले आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब एक ग्रुप तैयार हो रहा है बागड़ बिल्लों का। ये पर्दे के पीछे छुप के इनकी मीटिंगें चल रही है। किस तरह इनको ये नहीं है कि उनको जीतना है या उनको कुछ अच्छे काम करना है, उनका मकसद वाज़ेह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ के मुसलमानों का इत्तेहाद, इसको कैसे पारा पारा किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी नेक नियति से काम करती है, इसलिए अल्लाह ताला हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देता है और इंशाअल्लाह आगे भी देता रहेगा।